चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर मैंने आपको पहले दो जो लेक्चर्स हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस लिए, उसके बेसिक कंसेप्ट भी समझाए। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन पार्ट। और एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चिल्ड्रन। मतलब ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे आपको करने में मज़ा आएगा। तो चलिए हम इसमें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज भी आपका काम में आएगा और यानी आपके सारे पिछले बेसिक्स भी काम में आएंगे और करने में तो मज़ा आएगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमा मिनिमा। ओके चिल्ड्रन, चलिए जैसे इसमें मैं सबसे पहले आपसे ले रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हैं वहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th में क्या दे रखा है? सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। अब सभी बच्चों को पता है कि ये जो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो कुछ इस तरह से होता है, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये भी सभी बच्चों को पता है कि इसका ये रेडियस है, ये इसका हाइट है, इसका सरफेस एरिया देखो, एक तो कार्ड सरफेस एरिया होता है, एक ऊपर वाले सरफेस एरिया हो गए 2πr² और एक होता है 2πrh। ये सबको पता है, राइट चिल्ड्रन? यानी 2πrh कार्ड सरफेस एरिया, πr² + πr², 2πr²। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सबको पता है, πr²h। तो ये बेसिक नॉलेज कुछ आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर मान लिया जाए मैं इसमें सीधे ही सरफेस एरिया में चलता हूँ, तो मेरे पास सरफेस एरिया में आ गया, सरफेस एरिया में मेरे पास आ गया S इज इक्वल टू 2πr² + 2πrh। ये मेरे पास यहाँ पे S आ गया चिल्ड्रन। अब अगर इसमें से थोड़ा हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखो S - 2πr² इज इक्वल टू 2πrh। यहाँ से आप चिल्ड्रन h फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगा S - 2πr² ओवर 2πr। तो यानी आपके पास h की वैल्यू यहाँ पे आ गई S - 2πr² ओवर 2πr। सभी बच्चों को पता है, ये आपका h हमने निकाल लिया। अब चिल्ड्रन, इसका जो वॉल्यूम है वो हमें पता है कि इसका वॉल्यूम फॉर्मूला होता है πr²h। इस वैल्यू को अगर मैं इसमें भर दूं चिल्ड्रन, देखो पाई लिखा हमने, r² लिखा, h की जगह हमने लिखा S - 2πr², नीचे आ गया आपका 2πr। इस तरह से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो पाई से पाई कट गया आपका, और एक r से r भी कट गया। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक तो यहाँ पे r/2 बचा और अंदर S - 2πr², ये वैल्यू आपके पास आ गई। और चिल्ड्रन, इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा ½ SR² माइनस, देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा πr³। इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे S के साथ सिर्फ R रहेगा, राइट? अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो चिल्ड्रन, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू R। तो dV/dr आप ढूंढेंगे तो ½ S आ जाएगा और 3πr² आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन? और लगे हाथ आप इसमें सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढ लो इसका, यानी आप इसमें ढूंढ लो d²v/dr²। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा,
और -6 पाई आर आ जाएगा। तो आई होप आपको डी ओवर डी आर निकालना आ गया। तो हम क्या करते थे इसमें, आप क्या करते थे इसमें, डी ओवर डी आर इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, राइट। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे चिल्ड्रन, तो आपके पास आ गया यहाँ पे हाफ एस माइनस 3r² इज इक्वल टू 0, 3 पाई r² इज इक्वल टू 0, यानी हाफ एस इज इक्वल टू 3 पाई r², यानी r² की वैल्यू यहाँ से आ गई s अपॉन 3 2 6 पाई, ये आपके पास r² की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन। यानी अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ गया अंडर द रूट ये, ठीक है, क्लियर। देखो आपके पास r की वैल्यू आ गई अंडर द रूट s अपॉन 6 पाई। थोड़ा ध्यान दो चिल्ड्रन, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, d² v ओवर dr², यानी हम r की वैल्यू ये लेते हैं यहाँ पे s ओवर 6 पाई। तो ये जो आपके पास नंबर आएगा, देखो आप ऐसे लिखेंगे ना -6 पाई और अंडर द रूट s ओवर 6 पाई, ये वैल्यू आपके पास देख रहे हो लेस देन 0 आ रही है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई, s अपॉन 6 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आप यहाँ लगा दो। देखो आप यहाँ पे आ जाओ, आपने यहाँ पे क्या करना है कि सीधा सीधा जो ये वैल्यू है आपकी, इसको आप यहाँ पे भर दो चिल्ड्रन। चलिए देखिए हमने इसको यहाँ पे भर दिया। कहाँ पे भरा हमने, आप यहाँ पे s की जगह देखिए आपने यहाँ लिखा h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r² ओवर 2 पाई r। अगर आप यहाँ से s की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो s आएगा आपका 6 पाई r²। देखो s इज इक्वल टू 6 पाई r²। इस वैल्यू को आप यहाँ भर दो चिल्ड्रन, h इज इक्वल टू 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² ओवर 2 पाई r, h इज इक्वल टू 4 पाई r² ओवर 2 पाई r, पाई से पाई काट दो, 2 से 2, तो h इज इक्वल टू 2r, यानी h इज इक्वल टू 2 इंटू r क्या होता है, डायमीटर। तो यही तो आपको प्रूव करना। आप देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें लिखा है इन्होंने, सो दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। 2 इंटू आर डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ बेस। तो इतना इजी क्वेश्चन है चिल्ड्रन, जिसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं है। आपने पहले इसमें h निकाला, h की वैल्यू v में भर दी, इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट किया, डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल दी, dv ओवर dr को आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, वहाँ से रेडियस निकाल लिया। रेडियस को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके आपने देखा कि वो लेस देन 0 आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। हाइट वाली फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू भर दी और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20th। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21st। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन जो हैं, जिस बच्चे को ये करने आगे, उन बच्चों का बेस आप मान के चलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मैथ का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मैं यही बोलूँगा थोड़ा सा कंसेप्ट जिसके क्लियर हैं उनको करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लेंथी भी हैं ये, बट आई डोंट थिंक इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की फिर भी कोई बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता चिल्ड्रन। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ और इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, ऊपर क्या दे रखा है देखो, पढ़ो। ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केन्स राइट सर्कुलर ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 cubic centimeter, find the dimension of the cane minimum surface area। देखिए इसमें आपके पास 21 में वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने कंटेंट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर होता है आपका वो इस तरह से होता है। इस सिलेंडर में ये सिलेंडर है आपका, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, इसका सरफेस एरिया दोबारा रिकॉल कर लो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, साथ में इसका वॉल्यूम आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम सबको पता है। ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए चिल्ड्रन। अब अगर यहाँ मैं वॉल्यूम की जगह ये फॉर्मूला लगा दूँ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100, राइट, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 100 लिख दिया। अब अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो आपका हाइट यहाँ से सीधा आ गई, दैट इज़ 100 ओवर पाई आर स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना, आपके सामने सरफेस एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला हमने इसमें लगाना है चिल्ड्रन। चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पे h की वैल्यू आप ये भर दो, तो s आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू 100 ओवर पाई आर स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा इसको भी आप सिंप्लीफाई करो तो s की वैल्यू आ गई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो पाई से पाई कट गया, आपके पास आ गया 200 डिवाइडेड बाई आर, राइट। इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना, तो जब हम इसको फर्दर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमने डी एस ओवर डी आर ढूंढा चिल्ड्रन, जो आपके पास 4 पाई आर आ गया, यहाँ पे 4 पाई आर आ गया, और इसको भी सोल्व किया -200 ओवर आर स्क्वेयर आ गया, क्योंकि आर रेस्ट पावर -1 होता है तो -1 रेस्ट टू पावर -1 आर रेस्ट पावर -1 -2, तो नीचे जो है आपके पास चला जाएगा वो, और ऊपर -200 आ गया। बेटर है चिल्ड्रन, इसी में आप सेकंड डेरिवेटिव भी ढूंढ लो, यहीं पे ढूंढ लो फिर, नहीं तो परेशानी रहती है। यहाँ पे आपके पास 4 पाई आ गया, प्लस में आ जाएगा ये 400 ओवर आर क्यूब, ये आपके पास आ गया। अब एज यूजुअल मैंने आपसे बात करी थी कि आपने क्या करना है यहाँ पे, कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 कर देना आपने, तो डी एस ओवर डी आर, इसको मैंने 0 पुट कर दिया, 4 पाई आर -200 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 ओवर आर स्क्वायर हो गया, और थोड़ा सोल्व करो तो आर क्यूब इज इक्वल टू 200 ओवर 4 50 ओवर पाई आ गया, यानी आर की वैल्यू 50 ओवर पाई रेस टू पावर 3 होगी चिल्ड्रन, 1/3 होगी, यानी क्यूब रूट ले लिया हमने इसका। अब सारे बच्चे एक चीज़ देखो, हमने ये चेक करना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो अगर आप इस चीज़ को सेकंड डेरिवेटिव में भर दो, यहाँ पे देखो, यहाँ भरेंगे तो आपके पास यहाँ 4 पाई है, यहाँ 400 है, यहाँ आर क्यूब है। जब इसको, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि r जो है यहाँ पे
आर 50/पाई 1/3 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। चिल्ड्रन क्लियर होगी बात आपको ये? दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे आर की जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को यहां पे आपने भरना। आपसे पूछा है इन्होंने कि फाइंड द डायमेंशन मिनिमम सरफेस एरिया, तो मिनिमम आपका हो गया सरफेस एरिया। तो अगर आप यहां पे देखिए इस चीज को भरेंगे तो हाइट आ गई आपके पास 100/पाई। यहां आर की वैल्यू भर दो आप। देखो आर आ गया आपका यहां पे 50/पाई रेज टू पावर आपके पास 1/3 है, राइट? ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे क्योंकि स्क्वायर है तो 2/3 आ जाएगा आपका, और 2 × 50/पाई कर दो। नीचे भी 50/पाई है चिल्ड्रन, यहाँ पे रेज टू पावर 2/3 है। थोड़ा सा और सोल्व कर दो, देखो 2 आ गया 50/पाई 1 - 2/3, यानी आपके पास h आ गया है यहाँ पे ट्वाइस 50/पाई रेज टू पावर 1/3, राइट? आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो हाइट इज इक्वल टू दिस। तो इस केस में हाइट ये आ गई आपकी चिल्ड्रन, और रेडियस आपके पास यहाँ पे ये आ गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन चलिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को आप पढ़ो। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 pieces. One of the piece is to made into a square and another into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चिल्ड्रन। यानी आपके पास एक वायर है, इस वायर की पूरी लेंथ जो है वो 28 मीटर है। ये 28 मीटर है पूरी। इसके 2 टुकड़े कर दिए हमने, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। ये वाला टुकड़ा आपका x मीटर है, ये वाला टुकड़ा x मीटर है, और ये वाला 28 - x मीटर है। पहले वाले टुकड़े से आपने स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया, और दूसरे टुकड़े से आपने एक सर्कल बना दी। ये थोड़ा क्वेश्चन को आप अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपके पास एक वायर का पीस है, उसके 2 पीसेस कर लिए हमने, एक से स्क्वायर बना दिया, एक से सर्कल बना दिया। अब चिल्ड्रन जो स्क्वायर होता है आप इसी तार को जोड़ के बनाएंगे तो इसका जो पेरीमीटर है 4a वो x हो जाएगा। तो आप यहाँ से a निकाल सकते हैं, जो कि इसकी साइड आ गई आपकी x/4। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इसका पूरा आपने सरकमफ्रेंस लिया 2πr, वो 28 - x लिया। r निकाला जा सकता है यहाँ से, 28 - x/2πi आ गया। अब इसकी साइड इतनी आ गई तो इसका एरिया चिल्ड्रन a² होता है, यानी आपके पास इसका जो एरिया आ गया वो a², मतलब देखो आप इसको सोल्व करेंगे x²/16 आ गया। इसका एरिया निकालो, πr² होता है, पाई 28 - x²/4π², ये काट दो। तो आपके पास यहाँ पे A2 एरिया आ गया 28 - x²/4π। ये लो चिल्ड्रन। तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे पास एक वायर है, उसके हमने 2 पीस कर दिए। एक पीस को हमने ऐसे
मोड़ के एक उसका स्क्वायर बना दिया, तो 4a यानी इसका पेरीमीटर x के बराबर है, यहाँ से हमने a निकाल दिया इसकी साइड, और क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो है वो a स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर बाई 16 हो गया। इसको हमने सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ही होता है वो 228 माइनस एक्स लिया, वहाँ से r निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, नीचे 4 पाई से पाई कट गया। सो आई थिंक आपको दोनों के एरिया का पता चल गया चिल्ड्रन, राइट। अब ये कह रहा है कि जो इसका कंबाइंड एरिया हो मिनिमम हो, तो चलिए कंबाइंड एरिया को मैं कोई फंक्शन का नाम दे देता हूँ। कंबाइंड एरिया A1 प्लस A2 ले लिया हमने, है ना। अब देखो इसकी जगह तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गया, और दूसरी की जगह आपके पास 28 माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे 4 पाई आ गया। ठीक है चिल्ड्रन। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लो, ये लो हमने डिफ्रेंसिएशन कर दी इसकी, 2x ओवर 16, यहाँ पे 28 माइनस एक्स, साथ में बेटा इस माइनस 28 माइनस एक्स की दोबारा होती है आगे, और यहाँ पे आपके पास 4 पाई आ गया, राइट। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये तो आपके पास 8 आ जाएगी, यहाँ पे इसको भी काट दो, तो मेरे ख्याल में हमारे पास यहाँ पे जो एफ डैश आया x/8 आया माइनस 28 माइनस एक्स, माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, और नीचे आपके पास 2 पाई आ गया। मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसी वक्त आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल ही लो, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव एक तो 1/8 हो गया, एक देखो 1/2 पाई तो यहाँ पे है ही है, और इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है 0 माइनस 1 आ गई। तो अगर आप देखें चिल्ड्रन तो 1/8 प्लस 1/2 पाई आई जो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी आपका x आएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा वो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो है आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। पर आपको पता है कि हमने अगर पॉइंट ढूंढना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सभी बच्चों को पता है, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देते हैं पुट। तो अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ गया x/8 माइनस 28 ओवर 2 पाई प्लस x/2 पाई इज इक्वल टू 0। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो x/8 प्लस x/2 पाई 28 ओवर 2 पाई, x आप कॉमन ले लो यहाँ पे 8 पाई आप एलसियम ले लो, तो अगर हम ऐसे करेंगे 8 से करेंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और वहाँ पे आपके पास 28 ओवर 2 पाई आ गया। तो x की जो वैल्यू है चिल्ड्रन 28 ओवर 2 पाई इंटू 8 पाई ओवर पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे। क्लियर है आपको ये बात। और इसमें भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई काट दो, ये 4 से चला गया, तो यानी x की वैल्यू जो है 8 4 जा 32, 111 ओवर पाई प्लस 4 आ गया। अब ये बात तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि x पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है चिल्ड्रन यही इसका आंसर होगा। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका दैट इज नथिंग बट दिस इज ओनली। आपसे पूछा है इसमें, देखो इसमें पूछा है कि फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। तो फर्स्ट पीस की जो लेंथ है वो आ गई आपके पास 112 ओवर पाई प्लस 4। अब दूसरे पीस की निकालनी है आपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 112 ओवर पाई प्लस 4, और सेकंड पीस की लेंथ ऑफ सेकंड पीस
वो आ जाएगा 28 माइनस 112 ओवर पाई प्लस 4। इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है चिल्ड्रन। यहाँ पे हमने पाई प्लस 4 लिखा, आपके पास यहाँ पे 28 पाई आया प्लस 8 4 ज़ा 32। ये तो कट ही गया है यहाँ पे चिल्ड्रन, ये लो। तो दूसरा वाला जो आपकी लेंथ आ रही है यहाँ पे दैट इज़ 28 आपके पास आ रही है। दूसरी जो लेंथ है यहाँ पे 28 पाई ओवर पाई प्लस 4, पाई प्लस 4। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है चिल्ड्रन, अगर आप समझें तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है, राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एप्लीकेशन पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करने में मज़ा आता है चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे आप मैथमेटिक्स की डायरेक्ट एप्लीकेशन को एड्रेस करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जब आप एप्लीकेशन पार्ट को डायरेक्टली एड्रेस करें तो फ़ायदा तो होता ही है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लीजिए। प्रूव दैट volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। देखिए चिल्ड्रन, ये आपके पास एक स्फीयर है इस तरह से, और यहाँ पे हमने एक कौन डाल दिया इसके अंदर इस तरह से, ये लो ऐसे करके, और ये कौन है, यहाँ पे चिल्ड्रन ये आर है, ये भी आर है, इसको आप एक्स ले लो इतने घर को, है ना। यानी देखो दो तीन चीज़ें यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लो आप लोग। एक तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला होता है कॉन का। और अब यहाँ पे रेडियस आपने स्मॉल आर ले लेना, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पर यहाँ पे चलिए हमने कैपिटल आर ले रखा है। दो फॉर्मूले आपको अच्छे से पता है चिल्ड्रन, क्लियर होगी। अब यहाँ थोड़ा सा ये भी देख लो कि जो हाइट है कौन की, जो आप हाइट लेंगे वो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंगे, ये वाली, यानी यहाँ पे जो हाइट है वो r प्लस एक्स है। ये अच्छे से नोट कर लो, यहाँ पे r प्लस एक्स है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो आपके पास हाइट यहाँ पे आई, कौन की हाइट कर रहा हूँ मैं, कौन की हाइट क्या आई आपके पास r प्लस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम से चिल्ड्रन अब आप देखेंगे जैसे आपने लिखा है यहाँ पे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यानी आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, ये आपका एक्स हो जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पे जो हाइट आई वो आर तो आई प्लस अंडर द रूट आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर आई। ये बात आप अपने माइंड में अच्छे से रख लो। अब आपने इसका वॉल्यूम लेना चिल्ड्रन, तो इसका जो वॉल्यूम होता है कौन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो चलिए हम इसको वॉल्यूम को ले लेते हैं। हमने लिया 1/3 पाई आर स्क्वेयर, एच की जगह आपने ये वैल्यू भर दी है यहाँ पे आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये चीज़ हमने भर दी। थोड़ा सा चिल्ड्रन इसको आपने और सोल्व कर लेना आगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर आर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वेयर
आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। इस तरह से आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस तरह की क्वेश्चंस में लंबी होती है चिल्ड्रन, बट जैसे आप 2-3 बार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे चलिए मान लिया जाए हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपके पास आ गया 2/3 पाई स्मॉल आर आर प्लस 1/3 पाई। यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा लो। देखो इसकी डिफ्रेंशिएशन की है हमने, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस इसको ऐसे लिख दिया, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी तो 1/2 हो गया। नीचे तो आपके पास यही आ गया, ये साथ में -2 आर भी आ गया। अब ये आपको अच्छे से पता है, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। देखो पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा, दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। सिंपल। थोड़ा सा इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो dv/dr की वैल्यू आ गई 2/3 पाई आर आर प्लस, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप यहाँ पे। देखिए 1/3 पाई, यहाँ पे आप ये एलसीएम ले लो, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। जब आप ये एलसीएम लेंगे चिल्ड्रन तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपके पास आ गया यहाँ 2r आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन है और आर क्यूब आ जाएगा आपके, इस तरह से आ गया। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको भी अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाएगी। देखो 2/3 पाई आर आर 1/3 पाई 2r आर स्क्वेयर माइनस 2r क्यूब। तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये देखो -2r क्यूब माइनस आर क्यूब है ना, माइनस, तो मैं 3r क्यूब ले देता हूँ यहाँ पे सीधा 3r क्यूब, और नीचे आपके पास आ गया ये आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। राइट चिल्ड्रन? क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं आपसे फिर कह रहा था कि लगे हाथ आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल ही डालो, क्योंकि देखो सेकंड डेरिवेटिव को थोड़ा सा आप देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 आएगा, पाई आएगा, आर आएगा, इसकी 1 हो जाती है। 1/3 पाई को आप वैसे रहने दो। इस वाले पोर्शन में देखो जब हम करेंगे तो पहले तो ऊपर वाला फंक्शन, चलिए पहले ऐसा करते हैं कि नीचे वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन। ऊपर वाला फंक्शन के डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r स्क्वेयर आएगा माइनस 9r स्क्वेयर, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन 1/2 अंडर द रूट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस 2r, और नीचे मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, उसका स्क्वेयर कर दिया हमने। ये चीज़ जो सेकंड डेरिवेटिव वाली चीज़ है चिल्ड्रन, अपने माइंड में रखो आप। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 करना है चिल्ड्रन आपने यहाँ पे। तो हमने क्या किया, चलिए हम यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको 0 पुट कर लेते हैं। देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसको आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यानी dv/dr को इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस पे ध्यान दो। इस तरफ को आप रहने दो, इसमें 2 पाई आर रहने दो, उस तरफ आ गया 1/3 पाई। देखो अगर यहाँ माइनस का साइन था, मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा तो मैंने इस चीज़ को पहले लिख दिया,
3r³ माइनस 2r² और नीचे आपके पास है r² माइनस r²। ये चीज़ है चिल्ड्रन, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपने इसको और हल्का करना। देखो यहाँ पे आपके पास है 2πr है, 1/3 है, पाई है, इधर से आप स्मॉल r बाहर निकाल दो तो अंदर बचा 3r² माइनस 2 कैपिटल R²। नीचे आपके पास है r² माइनस r²। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसमें πr से πr को आप काट दो, ये लो, और हल्का हो गया ये। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे 6r आ गया, ये चीज़ आप ऐसे रहने दो, यहाँ पे r² माइनस r² इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 3r² माइनस 2r²। चलिए देखिए और चीज़ आ गई आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ से आपने इसको स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ना चिल्ड्रन हम इसको अगर, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक यहाँ पे ना 3 यहाँ पे भी था, है ना, मैंने यहाँ 3 लिखा नहीं, ध्यान दो थोड़ा सा। जब आप इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसकी 2/3 है यहाँ पे, तो ये 2/3 से 2/3 कट जाएगा चिल्ड्रन, दोनों तरफ का कट जाएगा, है ना। यू गॉट माई पॉइंट? यहाँ भी 3 है तो ये वाला 3 ये वाला 3 कट जाएगा। यू विल गेट ओनली 2r, यहाँ पे सिर्फ 2r बचेगा। इसको आप थोड़ा स्क्वायर करेंगे फर्दर चिल्ड्रन, तो ये आएगा 4r² और अंदर आ गया आपके पास r² माइनस r² इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, 9r4 प्लस 4r4 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 r² कैपिटल R²। इसको थोड़ा और 4 सोल्व कर दो, 4r4 माइनस 4r² कैपिटल R² इज इक्वल टू 9r4 4r4 माइनस 12r²। इसको भी आप काट दो, हमने इसको भी काट दिया चिल्ड्रन। अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को इस तरफ को ले आओ तो देखो यहाँ बच जाएगा आपका 8r² कैपिटल R² इज इक्वल टू 9r4। यहाँ का स्क्वायर भी काट दो चिल्ड्रन यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ जो बचा वो ये है कि r² इज इक्वल टू 8/9 r² बचा, राइट। यहाँ पे r की जो वैल्यू आई आपके पास वो आ गई 8/9। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई दैट इज 8/9। तो यहाँ से आप r निकाल लो चिल्ड्रन, अंडर द रूट 8/9 r। देखो कितना ब्यूटीफुल है। अब यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाने वाली बात ये है चिल्ड्रन कि इस r² की जगह आप 8/9 लिखेंगे, यहाँ पे 8/9 लिखेंगे। आपसे पूछा था इसमें कि लार्जेस्ट कौन, इस चीज़ में भरेंगे। ये चीज़ मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दी कि यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है d²v/dr², जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज लेस देन 0 आएगा जब आप r की वैल्यू भरेंगे। तो r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्लियर हो गया? अब अगर ये क्लियर हो गया तो चिल्ड्रन अब आपसे ये पूछ क्या रहा है उस पे आते हैं हम। इतना मैं अगर इसको थोड़ा सा काट दूं तो चलिए मैं यहाँ आता हूँ। हमने क्या कैलकुलेट करना था? सबसे पहले तो आप इसमें इसकी हाइट ही निकाल लो। देखो इसकी हाइट आ गई r प्लस यहाँ लिखा आपने r² माइनस इस r² की जगह 8/9 r² आ गई। सोल्व करेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ r आएगा प्लस यहाँ पे 1/3 r आ गया, यानी 4/3 r आ गया। यहाँ पे दिस इज 4/3 r आ गया। और इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो
हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आई वो आ गई, इसका जो वॉल्यूम है कॉन का, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 8/9 आर स्क्वायर, और एच की जगह लिख दिया हमने 4/3 आर। अब खुद आप देखिए यहाँ पे आ गया 8/27 पाई 4/3 पाई, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे 8/27 तो मैंने लिख दिया, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, सो दिस इज नथिंग 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। इसी तरह से चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप बच्चे इस एक्सरसाइज को आराम से सोल्व कर सकें। जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर भी दिए इनको आपने दोबारा प्रैक्टिस करना है चिल्ड्रन, क्योंकि जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आएंगे अच्छे से, तभी आप इनको कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैथ तो चिल्ड्रन प्रैक्टिस से ही आता है। द मोर यू डू द प्रैक्टिस, more closer you will come to mathematics. This is the only mantra to learn mathematics. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 कर देता हूँ मैं, 24 आपके लिए होमवर्क है। So that the semi vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse under root 2. देखिए ये आपके पास एक कॉन है ऐसे करके, और ये एंगल इसमें थीटा है, ये इसकी स्लांट हाइट है एल, और ये इसका रेडियस है, ये इसका एच है। ये सबको पता है, राइट सर्कुलर कॉन की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखो चिल्ड्रन, अगर इसमें देखेंगे तो आर ओवर एल यहाँ पे साइन थीटा है, तो आर हो गया आपका एल साइन थीटा, और h ओवर l आपके पास cos थीटा है, तो h हो गया आपका l cos थीटा। तो हमने यहाँ पे l निकाल लिया, हमने यहाँ पे h भी निकाल दिया। अब आपने क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1/3 पाई, अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच की जगह आएगा एल कॉस थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। एज यूजुअल हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dv ओवर डी थीटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन 1/3 पाई एल क्यूब। अब यहाँ सारे बच्चे ध्यान दो, पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा राइट। इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से dv ओवर डी थीटा की वैल्यू 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे आएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। और बेटर है चिल्ड्रन यहीं से आप सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लो इसका, डी स्क्वायर वी ओवर डी थीटा स्क्वायर। देखो 1/3 है, पाई है, एल क्यूब है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे +2, देखो ये साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा
इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस क्यू थीटा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब सेकंड डेरिवेटिव को भी थोड़ा सा और आप इलेबोरेट कर लें तो डी स्क्वेयर वी ओवर डी थीटा स्क्वेयर की वैल्यू 1/3 पाई एल क्यूब आ गई। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आप। यहाँ पे आपके पास आ गया -3 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा -2 2 ज़ो 4। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको क्लियर तो हो गया। ये 4 आ गया, साइन स्क्वेयर थीटा आ गया और कॉस थीटा आ गया +2 कॉस स्क्वेयर थीटा आ गया यहाँ पे। अब चिल्ड्रन आपने क्या करना है कि इसमें dv ओवर डी थीटा को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो देखिए आपके पास जब इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, टेन थीटा इज इक्वल टू √2, और यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2। सिर्फ इतनी सी बात है चिल्ड्रन। सिर्फ आपने अब ये चेक करना है, देखो ना, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं यहाँ पे, आपके पास इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, यहाँ से देख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इस बात को जब आप यहाँ भरेंगे, देखो यहाँ पे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नेगेटिव में आएगा, यहाँ भी ये नेगेटिव में आएगा, है ना। ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आपके पास आएगा चिल्ड्रन, ये लेस देन 0 आएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो थीटा जो है यहाँ पे वो दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यही तो आपको प्रूव करना है कि जो इसका एंगल है वो ये होगा। तो आई होप चिल्ड्रन I have done many questions of this application part of maxima minima. I am repeating again children, only 2 or 3 questions are left which you can do on your own. खुद से प्रैक्टिस करिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन किए इनको भी आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि NCERT के पीछे एग्जाम्पल भी कुछ दिए हैं और ये और मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसके अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का वेटेज रखता है चिल्ड्रन, वो तो है ही है। अगेन मैं फिर आपको कह रहा हूँ चिल्ड्रन, इस मैथ को सीखने की जर्नी में अगर आप मेरे साथ हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस मैथ मैंग्यू फैमिली, एंड मैं आपको ये एश्योर कराता हूँ कि इस जर्नी में आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैथ को मैं उस हद तक आप तक ले जाऊँगा जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि सर यस वी नो मैथमेटिक्स, वी हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस। तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस video with other children also. Help, there are many children who do have math phobia. They think math is a typical subject. No, it's not like that. It's a very beautiful subject children. तो आप लाइक बटन भी दबाइए, चैनल को और बच्चों से शेयर भी करिए और कमेंट भी दीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अभी कल वाले वीडियो में एक बच्चे ने मुझे कमेंट पास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप बच्चे आगे से अप्रिशिएट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ in helping you to learn mathematics. Okay children, thank you.